एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, नेगेटिविटी को दूर कर रहे हैं, पॉजिटिव एफर्म सेल्फ लव मेडिटेशन कर रहे हैं। सो गाइस, आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए अनदर टॉपिक लेके। तो आज जब मैं सोच रही थी कि आप लोगों के लिए क्या वीडियो करूँ, तो एक टॉपिक आ भी रहा था एंड उसका मैंने कन्फर्मेशन दिया, जैसे कि थंबनेल यू हैव ऑलरेडी सीन। तो थंबनेल में आप लोग को दिखा है कि आज हम देखेंगे कि आपके जो भी फ्यूचर लव होंगे, आपकी जो भी ये डेस्टाइन पार्टनर होंगे, आप फ्यूचर स्पाउस के लिए देख रहे हो, आप कोई भी अपना लव ऑफ लाइफ के लिए आप देख रहे हो, तो आज हम ये देखेंगे कि आपके फ्यूचर पार्टनर कैसे होंगे। ठीक है, तो वहाँ पे आज हम देखेंगे, सबसे पहले तो आपके थोड़े पास्ट के एनर्जीज देखेंगे, फिर आपके करंट एनर्जीज को हम देखेंगे कि आपके लव लाइफ या आपका अभी पर्सनल लाइफ में क्या परिस्थिति आप लोग फेस कर रहे हो। थर्ड, आपका नियर फ्यूचर हम देखेंगे कि अपकमिंग फ्यूचर में आपको क्या मिलेगा। नियर फ्यूचर ऑलमोस्ट कुछ महीनों को आप लेके देख सकते हो। ठीक है, फिर अगर कुछ ऐसे एनर्जीज हमें पिक होते हैं तो डेफिनेटली हम देखेंगे कि आपका जो नेक्स्ट रिलेशनशिप होगा, आपका जो फ्यूचर लव होगा, तो वो रिलेशनशिप होगा कैसा, क्या ये लॉन्ग टर्म चलेगा या मतलब इसका फ्यूचर आउटकम क्या है। तो आज हम इस तरीके से रीडिंग करेंगे। ठीक है, ये रीडिंग सभी के लिए है। आप सिंगल हो, आप रिलेशनशिप में हो, तो आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए देख लीजिए। अगर आप सिंगल हो तो आप अपनी जो भी डिजायर्ड पर्सन है, आप जैसे पर्सन को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप उस पर्सन के लिए सोच के उनकी क्वालिटीज़, उनके ट्रेट्स, उनके नेचर को आप सोच के ये रीडिंग देख सकते हो कि आपको किस तरीके का फ्यूचर पार्टनर चाहिए। ठीक है, एंड जो लोग मैरिज के लिए देख रहे हो तो आप अपने फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए अभी हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो रीडिंग आज आपको बहुत ही सिंपल तरीका है। आज आपको बस अपनी बर्थ डेट से रीडिंग्स को चूज करना है। ठीक है, तो आपको बर्थ डेट्स अभी मिल जाएंगे टाइम स्टैम्प्स में। आप लोग डायरेक्टली आज टाइम स्टैम्प्स में ही जाइए एंड आप अपनी बर्थ डेट्स को पिक कीजिए, उस हिसाब से आप अपनी रीडिंग को देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। मिलती हूँ मैं आपको फर्स्ट फाइल में। हेलो पाइल नंबर 1। तो चलिए अभी हम करते हैं आप लोगों के फ्यूचर लव के ऊपर रीडिंग। सो गाइज, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि जिनको भी मतलब मुझसे कनेक्ट करना है, अगर आपको कोई पर्सनल रीडिंग्स लेनी है या कोई भी पर्सनल कंसल्टेशंस के लिए आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हो, भले ही आपको नहीं पता कि आपको कौन सी रीडिंग लेनी है, आपको अपने लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स में आप स्टक हो, आप इसके लिए कंसल्टेशंस ले सकते हो। ठीक है, कंसल्टेशंस लेने से आप लोगों को क्या फ़ायदा होगा, आपको समझ में आएगा कि आपको कौन सी रीडिंग लेनी है, आप किस वे में, आपको मतलब एक प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा। ठीक है, तो उसका एक मिनिमम प्राइस आप लोग का रहेगा जो हर किसी के लिए अफोर्डेबल ही होगा। तो आप लोग वैसे भी अपनी चीज़ें कर सकते हो, बिकॉज बहुत सारे लोग आते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि कौन सी रीडिंग उनको लेनी चाहिए। ठीक है, बजाय आप कंफ्यूज रहो कौन सी रीडिंग लेनी है। अभी देखिए, आप लोग मैरिज बोल के आओगे, राइट? तो मैरिज में आपको आखिर देखना क्या है? मैरिज का हर किसी का अलग अलग क्वेश्चंस होता है। किसी को कोई पर्सनल पर्सन के साथ, मतलब स्पेसिफिक पर्सन के साथ देखना होता है। कुछ लोगों के मैरिज के ब्लॉकेजेस रहते हैं, कुछ लोगों को अपने सिर्फ फ्यूचर स्पाउस के बारे में जानना होता है कि कैसे होंगे मेरे फ्यूचर स्पाउस। तो सबके अलग अलग क्वेश्चंस रहते हैं, तो उस हिसाब से आप अपनी चीज़ें देख सकते हो। ठीक है, सिर्फ मैं मैरिज की बात नहीं कह रहा हूँ, रिलेशनशिप, आपका कोई भी गाइडेंस, कोई भी आपके लाइफ के रिगार्डिंग किसी भी गाइडेंस की आपको ज़रूरत है जो आपको हेल्प करेंगे स्पिरिचुअली अपने आप को एलिवेट करने के लिए, देन यू कैन कनेक्ट विथ मी। ठीक है, एंड बहुत ही जल्द मैं एक चेंज ला रही हूँ चैनल में, जो आप लोगों को अपकमिंग एक दिन में आपको वो चीज़ पता लग जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम अभी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। तो लेट्स चेक हु इज़ योर फ्यूचर लव। ठीक है, तो आपके फ्यूचर लव कौन है हम वो देखेंगे। तो आप जल्द से जल्द सोच सकते हो आप कैसे पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपने लाइफ में। ठीक है, तो सबसे पहले आज मैं पहले डेक से कार्ड निकालूंगी, फिर उसके बाद लास्ट में गाइडेंस के लिए हम डेक लेंगे, बाकी तो हम पहले कार्ड्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आज से हम एक टेक्निक करेंगे जो कि सबसे पहले हम हमें हमारी एनर्जी को थोड़ा क्लियर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे ताकि आप लोग भी अच्छे से रीडिंग से कनेक्ट हो पाओ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको बस ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है। ठीक है, बस 1 मिनट का समय लगेगा। ब्रीद इन ब्रीद आउट कीजिए, सॉरी, ताकि आप इस एनर्जी से कनेक्ट हो पाए। ठीक है, तो सबसे पहले 1 मिनट के लिए आप टेक ए डीप ब्रेथ। ठीक है, breathe out, take another deep breath, breathe out, once more,
ब्रीद आउट, एंड जब आप ब्रीद आउट करते हो सारे नेगेटिव थॉट, सारी चीज़ों को आप रिलीज करोगे, ठीक है। ओके, सो मैंने तो अपनी एनर्जी पहले ही क्लियर कर ली है बिफोर द रीडिंग, तो आप लोग भी अपनी रीडिंग पे अभी फोकस कर पाओगे, आप लोग का ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। एंड देखिए गाइज, आप कोई भी रीडिंग देख रहे हो प्लीज़ रीडिंग को कंप्लीट देखा कीजिए, बिकॉज गाइडेंस आपको हमेशा लास्ट में दिखेंगे। एंड जिनको स्किप करना है वो लोग स्किप कर सकते हैं, हो सकता है उनके लिए वहाँ तक ही रीडिंग्स रहे, ठीक है। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं कि आपके फ्यूचर लव कैसे होंगे। लेकिन वो देखने से पहले मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि सबसे पहले मैं देखूंगी अबाउट योर पास्ट, ठीक है। आपका जो भी अभी का पास्ट रहा है, ठीक है, वो पास्ट आपका लास्ट 1 मंथ का निकल के आ सकता है, कुछ साल पहले का निकल के आ सकता है, ठीक है। तो जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जो पाइल नंबर 1 में कनेक्ट किए हैं, उनके पास की एनर्जीज क्या है, उनके लव के लिए उनके पास की एनर्जीज क्या है। मैं बहुत ज़्यादा पास पे फोकस नहीं करूँगी, जस्ट आप लोग रीडिंग से कनेक्ट हो पाओ, मैं उसके लिए आपके पास की एनर्जी देख रही हूँ, ठीक है। ओह, चैरियट देखिए रिवर्सल में आ रहा था, लेकिन फिर भी मैं इसको अपराइट ले रही हूँ, बस जैसे कि मैं यहाँ पे रिवर्सल्स अभी रीडिंग नहीं कर रही हूँ। 12:21 भी हो रहा है अभी जस्ट, ओके। सो एक मिररिंग एनर्जी यहाँ पे है। ओके, मैं एक कार्ड लेना चाहती थी लेकिन 3 आ गए, चलिए लेते हैं। सन, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। देखिए मैंने पास की एनर्जी निकाली है, यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स ना आए तो ये हो ही नहीं सकता, राइट। 3 ऑफ सोर्ड्स तो आता ही है जब भी हम पास की चीज़ें देखते हैं, तो ऐसी चीज़ें निकल के सी 10 ऑफ सोर्ड्स। तो सी आपका पास्ट आपको खुद ही पता लग गया। जस्ट नाउ आई सॉ एंजल नंबर 444, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए एक सही रीडिंग यहाँ पे लग रहा है, जो भी लोग यहाँ पे कनेक्टेड है, बहुत सारे लोगों के लिए ये रीडिंग आज पहली बार आपके सामने आया है। तो यस, थोड़ा ठहर के आप रीडिंग को देखिए कि इसमें क्या है आपके लिए। तो गाइस, आप लोगों के जोडिएक्स हो सकते हैं टॉरस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपके जोडिएक्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका पास्ट रहा है वो देखिए, बॉटम की क्या एनर्जी है, 2 मैं बोल रही हूँ, मैं 2 ऑफ सोर्स क्यों बोलने जा रही थी, आई डोंट नो। हो सकता है आप अपने पास्ट को लेके अभी भी कंफ्यूज्ड हो कि आप कैसे मूव ऑन करोगे, कैसे क्या होगे, बिकॉज 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी वही कंफ्यूजन को दिखा रहा है, आपके इमोशनल इंस्टेबिलिटी को दिखा रहा है, ठीक है। तो वो मुझे भले यहाँ पे कार्ड्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्स का कार्ड है, लेकिन मुझे 2 ऑफ सोर्स फील हो रही थी, ठीक है। तो यस, बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज्ड है कि आप अपने पास्ट से क्यों नहीं मूव ऑन हो पा रहे, बिकॉज आपका पास्ट काफ़ी पेनफुल रहा है विद द 10 ऑफ सोर्स, ठीक है। मैं ओवरऑल ऊपर ऊपर से बताऊंगी पास्ट की एनर्जीज। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पास्ट में ऑफकोर्स हार्ट ब्रेक मिला है, पेन मिला है। वो हार्ट ब्रेक पेन सिर्फ रिलेशनशिप से ही मैं नहीं कहूँगी कि मिला है, आपको हो सकता है अपनी फैमिली से भी मिला है, रिलेशनशिप से भी मिला है, मनी फाइनेंसेस में भी मिले होंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो पास्ट में हो सकता है किसी पर्सन को लेकर आप लोग बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं एंड आपको वो पर्सन नहीं मिला या नहीं मिली, ठीक है। एंड आप उसके बाद ऐसी एनर्जी हो गई है जैसे कि आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। एंड बहुत लोगों ने मूव ऑन के लिए हो सकता है कोशिश भी की है, जिसके लिए आपने अपनी जगह, अपना शहर, अपना सिटी आपने चेंज कर दिया, ठीक है। आप कहीं अलग जगह पे जाके बस गए, हो सकता है कुछ लोग फॉरेन में जाके बच गए, कुछ लोग ऐसे हैं जो अलग सिटी में चले गए, बिकॉज आपको आपकी सिटी काफ़ी ज़्यादा आपको उस पर्सन का याद दिलाते हैं, ठीक है। मुझे ये यहाँ पे सिनेरियो दिख रही है, इसके लिए मैंने कहा। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने पास्ट में हमेशा आप सामने वाले को आप बस देते गए, इन रिटर्न आपको कभी भी कुछ नहीं मिला। इन रिटर्न आपको क्या मिला, दैट इज 10 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो पास्ट की अगर मैं एनर्जी कहूँ ओवरऑल, तो आपका पास्ट इतना भी सही नहीं रहा है, ठीक है। तो पास्ट में काफ़ी कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती थी जो नहीं हुई, ठीक है। हो सकता है कुछ गलतियां आप लोगों से भी हुई है, मैं नहीं कहूँगी कि हर टाइम सामने वाले की गलती होती है, बिकॉज जब हमारा कर्मा रहता है किसी के साथ तो कभी कभी कुछ गलतियां ऐसी भी होती है, हो सकता है हमारे थ्रू ही कुछ गलती ऐसी हो जाती है जिसके लिए सामने वाले को हर्ट होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए वो वाइब्स आ रही है, इसके लिए मैंने कहा अभी गलती जिससे भी हुई है, हुआ तो सेपरेशन ही है, ठीक है, जहाँ पे आप बैलेंस बनाने की आपने बहुत ज़्यादा कोशिश भी की थी। हो सकता है कोई ऐसे व्यक्ति आपके जीवन में रहे जिनके साथ आप अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए आप हर उस हद को भी आप क्रॉस करने के लिए रेडी थे, लेकिन हो सकता है
वो पर्सन को कोई और ऑफर मिल गया है या वो पर्सन आपसे मूव ऑन हो गया है। हो सकता है उस पर्सन की मैरिज भी हो गई हो, ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जीज यहाँ पे है, जिसके बाद आपको मूव ऑन करने में दिक्कत हो रही थी, ठीक है। एंड आप कहीं ना कहीं एक होल्ड पे चले गए, आप कहीं ना कहीं एक वेटिंग एनर्जी में चले गए, जहाँ पे आपने अपना एक कंफर्ट जोन बना लिया है, जहाँ पे आपने ये डिसाइड कर लिया है कि मुझे यहाँ से आगे जाना ही नहीं है, बस मेरे लाइफ में मुझे चीज़ें मिलनी नहीं है, मेरे लाइफ में हमेशा बैक स्टेप चीटिंग ही होती है, मुझे किसी को भरोसा करना ही नहीं है, ठीक है। आप लोगों को कुछ एंजल नंबर्स भी कनेक्ट कर रहे होंगे सिंस फ्रॉम पास्ट फ्यू मंथ्स, जो कि 777 हो सकता है, 1010 या 1001। ये नंबर्स आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि ये नंबर्स आपके पीछे पीछे भाग रहे हैं, आपको ये चीज़ फील होगी, ठीक है। बिकॉज कुछ कार्मिक साइकिल्स आपके थे जो उस टाइम रिलीज हुए हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक पास्ट की एनर्जी मुझे आप लोग के लिए फील हो रही है। अब देखते हैं आपकी करंट स्थिति एंड नियर फ्यूचर में आपका क्या होने वाला है, ठीक है। तो करंट एनर्जी क्या है मेरे व्यूअर्स की? सी नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है। करंट एनर्जी क्या है मेरे व्यूअर्स की? अगेन ट्री ऑफ सोर्ड्स। मैंने बोला है ना, बहुत सारे लोग स्टक हो गए हैं अपने पास्ट की चीज़ों में, ठीक है। ये रीडिंग ना आप लोग ओपन माइंड होके देखना, मैं ये कोई लव रीडिंग स्पेसिफिक नहीं कर रही हूँ, मैं ये हर व्यक्ति हर उस सिचुएशन के लिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है। हर्मिट आया है, द फूल भी आया है। अब मैं दूसरे डेक भी ले रही हूँ, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। चलिए अभी लव ऑरिकल से भी हम कुछ कार्ड्स लेते हैं, फिर देखते हैं एक साथ कि क्या है व्यूवर्स की करंट एनर्जी, क्या है डिवाइन व्यूवर्स की करंट एनर्जी इन योर लव लाइफ क्या है। मैनिफेस्टेशंस, ओके। वन मोर कार्ड, व्यूवर्स की लव लाइफ की करंट स्थिति। मैं एक कार्ड चाहती थी, डिवाइन इतने सारे कार्ड्स दे रहे हैं, चलिए ले ही लेते हैं। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, यहाँ पे क्या आया है? वर्डीनेस, ओके। अबंडेंस, ओके। मैजिशियन आया है एंड अबंडेंस भी साथ में आया है। तो करंटली मैं जो देख पा रही हूँ आपकी करंट लव लाइफ की स्थिति, बहुत सारे लोग तो अभी यहाँ पे अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, ठीक है। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, हो सकता है सिंस फ्रॉम पास्ट, ठीक है, कुछ महीनों पहले या कुछ सालों पहले से आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अपने आप को मतलब फील कर रहे हो, जैसे कि आप स्पिरिचुअली कनेक्ट कर रहे हो या आप टैरो से कनेक्ट कर रहे हो या आप स्पिरिचुअल चीज़ें कोई ना कोई आपके लाइफ में ऐसी होगी जिससे आप मोटिवेट हो रहे हो, ठीक है। एंड बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो आज ये रीडिंग तक पहुँचे ज़रूर है। हो सकता है आपके दिमाग में कन्फ्यूजन है कि क्या ये रीडिंग सच होते हैं, मैं इतने टाइम से तो देख ही रहा हूँ लेकिन वो चीज़ें कभी सच तो होती नहीं है। तो ये उनका इल्यूजन ब्रेक करने के लिए भी ये रीडिंग आपके सामने आई है, ठीक है। बिकॉज बहुत सारे लोगों को डिवाइन बार बार यहाँ पे साइंस दे रहे हैं कि आपको सबसे पहले तो अपना फोकस अपने ऊपर लगाना है, जो कि आप लव लाइफ में फोकस लगा रहे हो एंड जिसके लिए आपके लाइफ में जो एबंडेंस ग्रोथ आनी है वो नहीं आ पा रही थी, ठीक है। तो करंटली आपके लिए जो मैसेज है वो मैं बाद में बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपकी स्थिति बताती हूँ। जैसे कि मैंने पास की एनर्जी में कही थी कि बहुत सारे लोग अभी भी कंटिन्यू आपने अपना कंफर्ट जोन बना लिया है कि मेरा तो यहीं तक चीज़ें सीमित है, इससे आगे तो मुझे बढ़ना ही नहीं है, इससे आगे शायद मुझे डिवाइन कुछ देंगे ही नहीं, ठीक है। जिनको ये डाउट है उनका डाउट अभी भी करंटली भी वही डाउट है, ठीक है। आप लोग जैसे कि स्टक हो गए हो किसी एक पर्सन के साथ, आप लोग बहुत टाइम से स्टक हो गए हो ना, आपने जैसे कि उनकी एनर्जी से अपने आप को कैद कर लिया है कि आपको उनकी एनर्जी से बाहर जानी ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आप अपना सक्सेस ग्रोथ को आप खुद यहाँ पे बंद कर रहे हो, ठीक है। आप खुद उसमें ब्लॉकेजेस लगा रहे हो। यूनिवर्स आपको एबंडेंस देना चाहते हैं एंड आप यहाँ पे हो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में कि आप यहाँ पे स्टक होके बैठे हुए हो, तो ठीक है। आप लोग को एक चीज़ पता है, जस्ट नाउ मैंने वीडियो को यहाँ पे पॉज किया था बिकॉज बीच में एक डिस्ट्रैक्शन आ गया था, तो वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए एक मैसेज भी है कि आपके लाइफ में अभी करंटली एक ऐसी स्थिति चल रही है जहाँ पे यू पीपल आर डिस्ट्रैक्टेड, ठीक है। आप लोगों के लाइफ में भी एक डिस्ट्रैक्शन चल रहा है जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है विच वे टू गो, ठीक है। हो सकता है आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे किसी का वेट करना चाहिए, मूव ऑन हो जाना चाहिए, ठीक है। एक वो चीज़ है, चॉइसेस की बात यहाँ पे हो रही है। दूसरा यहाँ पे ये चीज़ है कि आप आगे बढ़ना तो चाहते हो लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको पीछे खींच रहे हैं।
जैसे कि मैंने कहा, कोई स्पेसिफिक पर्सन को आपने अपनी पूरी दुनिया बना ली है ना, आप उनसे मूव ऑन करने के बारे में सोच भी नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो व्हाई दिस इज हैपनिंग, ये क्यों हो रही है, ठीक है। तो क्या कोई नियर फ्यूचर में आपको कुछ आउटकम दिखेगा, वो भी हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो मैसेज आपको डिवाइन दे रहे हैं वो मैं अभी आपको बताती हूँ। उससे पहले आपको कुछ एंजल नंबर्स दिखेंगे, जो है 333, 1111। इस नंबर की सिंक्रोनिसिटीज आपको बहुत टाइम से हो रही है, ठीक है ना। आपको लग रहा है कि शायद मैं कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन में हूँ या शायद कुछ ऐसा है। तो यस, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये चीज़ है कि आपके जीवन में कोई एक ऐसे व्यक्ति तो आए हैं, भले ही वो कोई पास्ट के पर्सन ही हो या कोई ऐसे व्यक्ति है जो मुझे करंटली फील हो रहे हैं। जो व्यक्ति आने के बाद आपको ये चीज़ समझ में आई है, हो सकता है आप तब से स्पिरिचुअल चीज़ों में बिलीव करने लगे, या कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जहाँ पे आपकी अवेकनिंग उस पर्सन की वजह से हुई है, ठीक है। ये एक मैसेज यहाँ पे आ रही है। बिकॉज सी, आप लोगों की जो भी एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्टेशंस, सेल्फ लव, काफ़ी ज़्यादा मतलब स्पिरिचुअल चीज़ों में आप लोगों का बिलीव अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है। वो चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। या तो आप खुद कोई ऐसे पर्सन हो जो ऑलरेडी हीलर है, या ऑलरेडी आप लोग ऐसे प्रैक्टिसेस कर रहे हो। तो यस, करंटली आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। बिकॉज मैनिफेस्टेशन का कार्ड भी है। एंड यहाँ पे मुझे ये भी वाइब्स आ रहे हैं कि कोई ऐसे व्यक्ति हो सकता है आपके लाइफ में जो आपको डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं जिनको आप ऑलरेडी जानते हो, या कोई ऐसे व्यक्ति जिनके साथ आप खुद ही अपने एनर्जी को बहुत ज़्यादा फील करते हो, ठीक है। सी, यहाँ पे दो कपल्स, मतलब आई मीन एक कपल है यहाँ पे। मैं दो लोग बोलने जा रही थी तो मैंने दो कपल्स बोल दी। चलो जो भी हो, देखिए यहाँ पे आप कपल्स को देख रहे हो, ये इस रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बढ़ते बढ़ते कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे आप एक आई देख पा रहे हो, ठीक है, जिसको हम थर्ड आई से रिप्लेस कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि ये थर्ड आई है। तो बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी कोई जर्नी हो सकती है, कोई स्पेसिफिक आप कोई जर्नी पे हो, एंड आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ कोई स्पिरिचुअल जर्नी फील करते हो, कोई हायर कनेक्शन फील करते हो, तो उस चीज़ की आप क्लैरिटी मांग रहे हो अभी, ठीक है। हो सकता है आपकी एज 34 हुई है, या ऐसा कुछ कुछ लोग यहाँ पे हो सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ क्लियर फील हो रही है कि आपका इंट्यूशन पावर यहाँ पे बढ़ रहा है। तो इंट्यूटिवली जो आपको डिवाइन दिखा रहे हैं, या कोई स्पेसिफिक पर्सन के रिगार्डिंग आपको कुछ दिखाया जा रहा है, या जो भी है, ट्रस्ट इट, ठीक है। बिकॉज डिवाइन यहाँ पे आपकी लाइफ में अबंडेंस ग्रोथ तो ला रहे हैं, भले ही अभी आपको ना दिखे, भले ही अभी आपको ना दिखे। एंड हमें और एक चीज़ मिली थी बॉटम में, वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक मतलब न्यू बिगिनिंग आपके लव लाइफ में तो होगी। अभी वो जैसे भी हो, वो कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में एंटर करे, कोई पास्ट के पर्सन वापस आए, मतलब कुछ तो नियर फ्यूचर में आपका होने वाला है जो कि न्यू बिगिनिंग से जुड़ा हुआ होगा। सी, फूल की एनर्जी, अभी आपकी एनर्जी ऐसी है। बहुत सारे लोगों ने तो अपने आप को सरेंडर कर दिया डिवाइन के ऊपर। सॉरी गाइज, थ्रोट में अचानक से मुझे इरिटेशन होने लगी। हो सकता है बहुत लोगों को थ्रोट में इरिटेशन हो रही है इन दिनों। तो यस, अपने थ्रोट चक्रा को क्लियर कीजिए ताकि आप कम्युनिकेट कर पाओ, आप अपनी चीज़ों को रख पाओ। बहुत लोगों के हेल्थ इश्यूज़ मुझे अभी फील हो रहे हैं कि आप लोग ऑलरेडी गो थ्रू कर रहे हो। बहुत लोगों को पेट के रिगार्डिंग इश्यूज़ हो सकते हैं, हार्ट में पर्जिंग हो सकती है, बिकॉज आपका हार्ट चक्रा भी यहाँ पे क्लियर हो रहा है। सेक्रल चक्रा, रूट चक्रा, ये तीनों चक्रास पे अभी आपका फिलहाल करंटली वर्क हो रही है। तो आपकी कुछ फियर्स अभी आपके सामने आ रहे होंगे। जो डर से आप दूर भाग रहे थे वही आपके ऊपर हावी हो रहे। जिस इंसान से आप दूर भाग रहे थे, जिन कार्मिक लोगों से आप दूर भाग रहे थे, वही आपको आके ट्रिगर कर रहे हैं। ये चीज़ भी हो सकती है आपके साथ, ठीक है। वर्डीनेस, बहुत सारे लोग अपने वर्थ, अपने वैल्यूज़ को आप लोग समझ रहे हो कि आपको अगर एक फ्यूचर में एक परफेक्ट पार्टनर चाहिए तो वो पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको भी खुद को वर्थ देना होगा। अगर आप खुद को वर्थ नहीं दोगे तो क्या कोई और आके आपको वर्थ देगा। ये चीज़ मैं हर दिन मैं वीडियोज़ में बताती हूँ, बिकॉज सेल्फ लव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हम सेल्फ लव नहीं करते हैं तब तक हम लव की गहराई को, अनकंडीशनल लव को हम फील नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आजकल के डेट में जो लव है भाई, अनकंडीशनल लव तो दूर की बात है। यहाँ पे लोग घंटों क्या मिनटों में रिलेशनशिप चेंज करते हैं, ऐसे अभी माहौल फिलहाल चल रहा है। आई नो आप लोग ऐसे कनेक्शंस में नहीं हो, या आप लोग ऐसा नहीं कर रहे हो, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर आप लोग वैसे करते तो आप आज इस वीडियो में बैठ के आप यहाँ तक आप वीडियो नहीं देख रहे होते, ठीक है। तो
वो चीज़ यहाँ पे है। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि नियर फ्यूचर में आपकी क्या होगी। तो नियर फ्यूचर की जो एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील हो रही है विद द मैजिशियन एंड हर्मिट एंड द फूल, ये तीनों ही मेजर अरकानाज है। तो सी नियर फ्यूचर में चीज़ें बदलेंगी आपके लिए, ठीक है। एक मिरेकल्स नियर फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगा। अभी ये किसी का कमबैक हो सकता है, कोई पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं, या तो आ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, या आने वाले 2 से 3 महीने में आपकी लव लाइफ में एक फ्रेश न्यू स्पार्क वापस से स्टार्ट होगी, ठीक है। आपके लाइफ में कोई न्यू व्यक्ति आ सकते हैं जो काफ़ी काम कंपोज्ड होंगे, ऐसे व्यक्ति जो काफ़ी प्लेफुल एनर्जी में रहने वाले इंसान होंगे, ऐसे इंसान जो आपके जो साइलेंस, आपके लाइफ में जो सन्नाटा छाया हुआ है, जहाँ पे आपका कोई लव रोमांस आप फील ही नहीं करते हो, आप अपने लाइफ में हैप्पी होना ही आप भूल गए हो, तो उन सब चीज़ों में ये पर्सन आपको हैप्पी करेंगे, ठीक है। ये पर्सन आपको मतलब सी आपके लाइफ में ये पर्सन ना एबंडेंस लेके आ रहा है, तो मैं और क्या कहूँ। सी यहाँ पे गिफ्ट है, एक अच्छा टाइम स्पेंड है, यहाँ पे कितना कुछ है। तो ये जो पर्सन है ना, ये आपको वर्थ देने वाले हैं। ये जो भी नियर फ्यूचर में आपकी जो भी फ्यूचर लव है, ये पर्सन सच में आपको वर्थ देने वाले हैं। इस पर्सन का आपके साथ कुछ एज गैप हो सकता है, ये आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, या कोई मैरिड पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। ये भी चीज़ मैंने स्टार्टिंग में कही थी आपके पास की एनर्जी में कि किसी की हो सकता है ऑलरेडी मैरिज हो गई है। तो अगर वैसे कोई इंसान के लिए आप देख रहे हो तो माइट भी ये पॉसिबिलिटीज़ मुझे फील हो रही है। तो चलिए और देखते हैं कि नियर फ्यूचर में क्या एनर्जीज रहेंगी आपकी। 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपके नियर फ्यूचर में ना आपकी लव लाइफ में आपके फ्यूचर लव के साथ आपकी एक बैलेंस बनेंगे, या तो आपके फ्यूचर लव आपके लाइफ में एंटर करेंगे, ठीक है। एंड लास्ट क्या मैसेज यहाँ पे आया, से 2 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन मैंने वही कहा है, वो 2 की एनर्जी मुझे स्टार्टिंग से आ रही है, ठीक है। तो वही मैं यहाँ पे कहूँगी कि आपके लाइफ में कोई ऐसा रिश्ता आ रहा है, कोई ऐसा लव आ रहा है जो आपके लिए वर्थित होगा। आप इतने टाइम से जो वेट कर रहे हो ना, उसका आपको सच में फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। नहीं, यहाँ पे सी एम्प्रेस, तो ये कोई किंग या क्वीन से कम इंसान नहीं होने वाले, ठीक है। दिस इज़ अ पास्ट लाइफ कनेक्शन, ये कनेक्शन आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन होगा जो आपके लाइफ में आए हैं। एंड ये पर्सन के साथ मैं नहीं कहूँगी कि आपका बहुत ईजी लाइफ जाएगा। अगर ये वही व्यक्ति है जिनके बारे में आप सोच रहे हो, तो डेफिनेटली आप लोग ऑलरेडी चैलेंजेस को फेस कर चुके हो। एंड इफ़ यू आर सिंगल, तो आने वाले टाइम में, आने वाले कुछ महीनों में ये पर्सन जब भी आपके लाइफ में आएंगे, उसके बाद के कुछ महीने, सपोज ये पर्सन 2 से 3 महीने के अंदर आपके लाइफ में एंटर कर गया है, ठीक है। मतलब जून के मंथ में मुझे स्पेसिफिक दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, एंड सितंबर मंथ स्पेसिफिक दिख रहा है। इफ़ यू आर कम्प्लीटली सिंगल, तो ये पर्सन तब एंटर कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, एक शिफ्ट होगा, उसके बाद एक मतलब डिस्टेंस आएगा कनेक्शन में, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे फील हो रही है। एंड अगर ये डिस्टेंस ऑलरेडी आ चुकी है, तो आप समझ जाओ कि आपका रिश्ते में अभी यूनियन आने वाला है, आपका वही लव आपके लाइफ में रिटर्न आ रहा है, ये चीज़ आप जान लेना, ठीक है। ये जो भी लव आपके लिए आ रहा है, कि ये स्टेबल लव है, क्या ये रिलेशनशिप आपका लॉन्ग टर्म चलेगा, वो अभी हम देखते हैं, ठीक है। देखिए, ये रीडिंग आप अपने फ्यूचर स्पाउस को लेके भी सोच के भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो भी फ्यूचर में अपने लाइफ में लव ढूंढ रहा है, ठीक है। तो चलिए पहले हम लव ऑरिकल से ही देखते हैं कि क्या ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वाला रिश्ता है आपका, ये फ्यूचर लव। ओह माय गॉड, कितने सारे कार्ड्स आए, लेकिन जो कार्ड फ्लिप हुए हैं वो तो मैं लूँगी। पहला है डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन, दूसरा है कंपैटिबिलिटी, थर्ड क्या आया है, सेक्सुअल फ्रीडम, ओके, कनेक्शन। जैसे कि मैंने कहा था यहाँ पे, ओके, ये जो रिलेशनशिप आपके लिए आ रहा है ना, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये वो रिलेशनशिप है जिसमें पास्ट में आपको कुछ भी नहीं दिखा, ठीक है। पास्ट में आपको वो रिश्ता काफ़ी डिस्टॉर्टेड लगा, पास्ट में बहुत ज़्यादा ईगो स्टबर्न रहा है ये रिश्ता, ठीक है। एंड बहुत सारे लोगों के लिए ये कोई पर्सन ऑन योर माइंड जैसी कि मुझे फीलिंग आ रही है, ठीक है। ओके, एक कार्ड यहाँ पे फ्लिप हो गया, राइट, तो वो हम लेते हैं, 3 ऑफ पेंटिकल्स, यस।
कुछ लोगों के लिए ये जो रिश्ता है ये बहुत टाइम से आपके साथ स्टक है, ठीक है। आप इस एनर्जी में स्टक हो सकता है 3 साल या उससे भी ज़्यादा। आप किसी के बारे में सोच के ये रीडिंग देख रहे हो एंड वो पर्सन आपको लेके कोई फीलिंग नहीं रखते थे। तो आप देखिए इधर हेरोफेंट आया है एंड हम लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं एंड वहाँ पे हेरोफेंट आ गया तो मैं यार क्या ही बोलूँ। चैरियट भी आ गया लो एंड यहाँ पे 8 ऑफ कप्स भी आ गया। तो ये जो कनेक्शन आपका आ रहा है, ओके सी 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये कनेक्शन तो काफ़ी तेज़ी से आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, काफ़ी तेज़ी से। तो ये जो कनेक्शन है, ये जो लव है आपके लिए आ रहा है, दिस इज़ अ डेस्टाइन लव, ठीक है। ये वो लव है जो आपको बहुत तपस्या करने के बाद आपको मिलेगा, ठीक है। ये वो लव है जो आपके लिए एक डेस्टाइन लव है। सी यहाँ पे एम्परर आया एंड कुछ टाइम पहले हमें एम्प्रेस मिला था, तो ये कोई हायर कनेक्शन ही होगा जिसको आप अट्रैक्ट करें, कनेक्शन हमें मिला ही है। तो आपकी जो फ्यूचर लव है ना, आपके जो ये फ्यूचर पार्टनर है, ये काफ़ी ज़्यादा मुझे स्पिरिचुअल दिख रहा है ये लव, ठीक है। ये कोई हायर कनेक्शंस हो सकते हैं आपके, जैसे कि हायर रिलेम के कनेक्शंस होते हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शंस, या उससे भी मतलब जो सोल कनेक्शंस वगैरह होते हैं, जो भी हमारे कनेक्शंस होते हैं जो काफ़ी पेनफुल होता है, लेकिन लास्ट में जाके यूनियन, लास्ट में जाके वो स्ट्रगल आपका ख़त्म होता है। तो बिल्कुल उस तरीके का लव मुझे आपका दिख रहा है। तो आपकी जो ये लव स्टोरी है ना, ये काफ़ी अप्स एंड डाउन्स होके गुजरेंगे। अगर अभी तक आपका चालू नहीं हुआ है तो कमर कस लीजिए, ये चीज़ होने वाली है। हो सकता है इस मंथ में भी ये चीज़ हो कि आप किसी से मिलो। अगर आप सिंगल हो, मैं सिंगल लोगों के लिए मैं ज़्यादा स्पेसिफिकली बोल रही हूँ, एंड अगर आप ऑलरेडी वेट कर रहे हो किसी के लिए तो यस, ये वो पर्सन है जिनके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी बैठेगी। ये आपके सोलमेट होंगे जिनके साथ आपका एक हायर कनेक्शन होगा। बिल्कुल मिररिंग एनर्जी, सी दोनों के कपड़े भी बिल्कुल सेम है। तो यस, एक मिररिंग सोल ये मुझे आपके दिख रहा है, ठीक है। एक ट्विन सोल आप दोनों हो सकते हो। एंड सेक्सुअल फ्रीडम तो काफ़ी ज़्यादा हाई मैग्नेटिक कनेक्शन होंगे, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन रहेगा इस कनेक्शन में। आप चाहोगे तो भी आप दूर नहीं हो पाओगे, ठीक है। लुक्स वाइज आप अट्रैक्टेड रहोगे, आप उनकी एनर्जी वाइज अट्रैक्टेड रहोगे, उनकी हाई वाइब्रेशन से आप अट्रैक्टेड रहोगे। एंड जस्ट गेट रेडी, ये कनेक्शन बहुत जल्द आपकी लाइफ में दस्तक देने वाले हैं, ठीक है। ये कनेक्शन विद इन 2 मंथ आप अट्रैक्ट करने वाले हो, ठीक है। बहुत अगर लेट हुआ तो डेफिनेटली 2 मंथ, नहीं तो ये 8 वीक्स की भी मुझे एनर्जी आ रही है, जो कि आपका डेफिनेटली लॉन्ग टर्म चलेगा। बिकॉज हेरोफेंट आया है तो ये कनेक्शन आपका मैरिज तक जाएगा। तो उससे ज़्यादा अल्टीमेट डेस्टिनी हम लोग क्या समझते हैं, हम मैरिज को ही अल्टीमेट डेस्टिनी समझते हैं, ठीक है, इन दिस 3D वर्ल्ड। तो डेफिनेटली आप जिस तरीके से सोच रहे हो उसी तरीके से आपको भी डिवाइन यहाँ पे देंगे, ठीक है। बिकॉज इस कनेक्शन के लिए कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, बहुत टाइम से, बहुत सालों से इवन अगर मैं कहूँ तो, ठीक है। 3 साल से ज़्यादा, 8 साल से ज़्यादा, मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज है। ये जो कनेक्शन आपके लिए आ रहा है, ये कनेक्शन ना आपके लाइफ को पूरी तरीके से बदल देंगे। आप पहले जैसे थे आप बिल्कुल वैसे नहीं रहोगे। अगर आप पहले बहुत स्टबर्न थे, बहुत इगोइस्टिक थे, तो आप कंप्लीटली आपकी एनर्जी चेंज होगी, आप एक हाई वाइब्रेशन में जाओगे जहाँ पे आपकी डिस्टॉर्शन एनर्जी खत्म हो जाएगी, ठीक है। आप लोग अपनी फेमिनाइन एनर्जी को थोड़ा बैलेंस कीजिए, ठीक है, अपनी इमोशनल साइड को बैलेंस कीजिए, एंड ये होगा आपका हार्ट चक्रा बैलेंसिंग से, ठीक है। तो रेगुलर हार्ट चक्रा पे मेडिटेट कीजिए, आप हर चक्रास पे ही मेडिटेट कीजिए, बिकॉज अभी आपके सारे लोअर चक्रास की क्लियरिंग हो रही है, ठीक है। तो यस, आपको, आप जितना इन दिनों मेडिटेट करोगे, आप जितने ही अपने चक्रास की एनर्जी क्लियर करोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेस्ट है, मैं वही आप लोगों को कहूँगी। चलिए अभी हम देखते हैं फ्यूचर आउटकम, कि ये जो लव आपके लिए आ रहा है, इस लव के साथ फ्यूचर आउटकम आपका क्या होगा। ये पर्सन, अगर ये जॉब भी इनका होगा तो एक हायर पोजीशन में होंगे। ये कोई हीलर हो सकते हैं, ये कोई बिजनेसमैन, बिजनेस वूमन हो सकते हैं, ये कोई छोटे मोटे जॉब करने वाले इंसान तो नहीं दिख रहा है। अगर इनके जॉब है भी तो भी एक हायर पोजीशन में होंगे, या तो इनको प्रमोशन मिलेगा, या इनको कोई हायर जॉब कहीं कोई फॉरेन कंट्रीज वगैरह से इनके जॉब के ऑफर आ सकते हैं, या तो ये ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो फाइनेंसेस वाइज ये काफ़ी बैलेंस पर्सन होंगे, ठीक है। आपको 444, 888 ये नंबर दिख सकते हैं। बहुत लोगों का यहाँ पे कर्मा कंप्लीट हो चुका है। चलिए गाइडेंस देखते हैं, फ्यूचर आउटकम देखते हैं। बार बार यही कार्ड्स निकल रहे हैं। सी थर्ड चक्रा, आर्कएंजल शैमुएल, ये आपके सोलर प्लेक्सस के लिए कार्ड आ रहा है। मैजिशियन अगेन, डोर टू वैल्यू।
आपको डिवाइन यहाँ पे यही गाइडेंस दे रहे हैं। सबसे पहले तो ये कनेक्शन जब भी आपके लाइफ में आएंगे, आपकी जो फाइनेंशियल ब्लॉक्स है वो खुलेंगे, ठीक है। इस कनेक्शन से आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगा, आपके लिए पर्सनल लकी चार्म होने वाले हैं। अगर आप फाइनेंसेस में बहुत टाइम से कुछ कोशिश कर रहे थे ना, आपको वो मिल नहीं रहा था, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए लकी चार्म होंगे। ये पर्सन जब आपके लाइफ में एंटर करेंगे, आपके फाइनेंसेस में ग्रोथ होने लगेंगे, जो ग्रोथ आपको उस मुकाम तक लेके जाएंगे जो आप चाह रहे हो, बिकॉज आपके सपने काफ़ी बड़े हैं। आप बस थोड़ी से ही चीज़ों में आप सहमत नहीं हो रहे हो। आपकी जो चीज़ें हैं, आपको पूरी दुनिया को जीतनी है, ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। एंड यस, आप वो डेफिनेटली कर पाओगे, ठीक है। आप लोग ऐसे हो जो एक टाइम में हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा बात करते थे, आप लोगों को कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा था, लेकिन बीच में आप लोग ऐसे हो गए हो ना कि आप लोग बिल्कुल कम बातचीत करते हो, आप लोग बिल्कुल मतलब अपने उस प्लेफुल एनर्जी को आप कहीं ना कहीं आप भूल गए थे। तो वो एनर्जी में आप वापस ढलने वाले हो। बिकॉज देखिए, प्लेफुल एनर्जी हमारे अंदर हमेशा होनी चाहिए। अगर हम हमारे अंदर के बच्चे को ही हम मार देंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी के नीचे, तो आई डोंट थिंक कि आपका इनर चाइल्ड कभी हील हो पाएगा। तो वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हर वो हरकतें करो, हर वो बचकानी हरकतें करो, भले ही दुनिया आपको जो बोले, आपको जो चीज़ अच्छी लगती है आप करो। यस ऑफ कोर्स, बिकॉज आप लोग अभी इतने छोटे तो नहीं हो कि मैं आप लोगों को सिखाऊं कि आपको कितने तक अपने सीमाओं को रखनी है। वो आप लोगों को मुझसे बेहतर पता है। तो ऑफ कोर्स उसको मेंटेन करके आपको जो अपने लाइफ में करना है आप करो, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है आप लोगों के लिए, इन ए पॉजिटिव वे, नॉट इन ए नेगेटिव वे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप कुछ भी करो जाके, नो, जो कि दूसरों को पेन दे, हर्ट दे, नो, आपको वो चीज़ नहीं करनी है ना, जो आप लोग वो कर भी नहीं रहे हो। फिर भी मैं यहाँ पे बता रही हूँ जो आपके लिए गाइडेंस है। यस, यहाँ पे ये कनेक्शन एक ब्यूटीफुल वे में ट्रांसफॉर्मेशन, ओ माय गॉड, सी मैं आपको फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल थ्रोट चक्रा का कार्ड आया ना। अभी मैं आप लोगों को क्या कह रही थी कि आप लोग हो सकता है पहले बहुत ज़्यादा बात करते थे, बहुत ज़्यादा वो होता था, एंड आप लोग अभी बहुत शांत हो गए हो। तो आपको डिवाइन वही यहाँ पे मैसेज दे रहे, देखिए अपने थ्रोट चक्रा को बैलेंस कीजिए ताकि आप अपनी चीज़ों को रख पाओ, आप अपनी चीज़ों को बोल पाओ। वो आपको डिवाइन यहाँ पे गाइडेंस दे रहा है। ये जो पर्सन है ना, ये आने के बाद मैं बोल रही हूँ ना, आप लोग हो सकता है बहुत ज़्यादा बात करने लग जाओगे। अगर पहले आप लोग शांत हो गए थे तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा बात करोगे। आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज है। तो चलिए अभी हम लेते हैं रोमांस एंजल से गाइडेंस। फ्यूचर लव मेरे व्यूअर्स के लिए कैसे होंगे, क्या ये लव मेरे व्यूअर्स को हैप्पीनेस ग्रोथ देंगे। केमिस्ट्री, ओ माय गॉड, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। मैंने कहा है ना, ये जो भी कनेक्शन आपके लिए आ रहा है उसमें एक मैग्नेटिक पुल रहेगा, एक मतलब फिजिकल अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा रहेगा, जिससे आप अपने आप को दूर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो वो अगर आपको किसी से फील हो रही है तो आप लोग देखिए, बिकॉज दिस इज़ ए डिवाइन कनेक्शन। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशिंग यू। यस, अभी कुछ ऐसी चीज़ें भी आपके लाइफ में घटित हो रही है जहाँ पे आपकी एनर्जी किसी ऐसी चीज़ पे जा रही है जिस पे आपको नहीं देनी चाहिए। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं अपने लव लाइफ को बेहतर करने के लिए पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। कुछ रेड फ्लैग्स आपके जीवन में हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपकी लव लाइफ में आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको अलग वे में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको उनकी बातों में नहीं आना है, आपको अपना लाइफ का डिसीजन खुद लेना है। एंड ये आप तब ले पाओगे जब आप इमोशनली खुद के साथ कनेक्ट होंगे, ठीक है। तो आपको रेड फ्लैग्स को भी इग्नोर नहीं करना है। मेक द एफर्ट, आपको यहाँ पे एफर्ट्स लेने के लिए बोला जा रहा है। ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप यू आर गाइडिंग टू टेक। अगर आपको कोई गाइडेंस आ रहा है डिवाइन के साइड से तो आप वो चीज़ करो। अगर आपको गाइडेंस आ रहा है कि आप किसी से बात करो, आप आगे बढ़ो, तो डेफिनेटली बढ़ो। एंड यस, आपके पर्सन तो एफर्ट्स लेने ही वाले, ये जो पर्सन आ रहे हैं वो तो एफर्ट्स लेंगे ही। एंड ओ माय गॉड, अट्रैक्शन, बार बार अट्रैक्शन का कार्ड आ रहा है, केमिस्ट्री, अट्रैक्शन। यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुल्ली। हो सकता है बहुत सारे लोग अभी ऑलरेडी सेल्फ लव कर रहे हैं, जिसके लिए आप किसी एनर्जी को तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो जो काफ़ी ज़्यादा आपसे मेस्मराइज्ड है, काफ़ी ज़्यादा आपके प्यार में डूब चुके हैं। अभी मुझे नहीं पता आप मेल फीमेल किसके लिए देख रहे हो, लेकिन ये मुझे कोई आपके पास के पर्सन अभी ज़्यादा फील हो रहे हैं। हनीमून, ओके, तो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक चीज़ें ये पर्सन प्लान कर रहे हैं अपने लाइफ में आपके साथ, जो भी आपके फ्यूचर लव होंगे। हो सकता है अगर आप फ्यूचर स्पाउस के लिए रीडिंग देख रहे हो तो आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी लविंग केयरिंग होंगे, आपको रोमांटिक डेट्स में लेके जाएंगे, आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज़ रियली ए वेरी ब्यूटीफुल लव। इस लव को, इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए। एक रोमांटिक एनर्जी ये है जो काफ़ी ब्यूटीफुल है आपके लिए। तो आपके फ्यूचर लव
काफ़ी अच्छा आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल हताश होने की ज़रूरत नहीं है बेस्ड ऑन योर करंट एनर्जी, बिकॉज चीज़ें सही हो रही हैं यहाँ पे, ठीक है। इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा, ठीक है। आपको जैसे भी क्लेम करना है, यू कैन टाइप 1111, यू कैन टाइप यूनियन, यू कैन टाइप रीयूनियन, जो भी आपको अच्छा लगता है, लेकिन रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिए। अगर आप कमेंट करके क्लेम करते हो, वीडियो को हाइप करते हो एंड साथ में चैनल को आप सब्सक्राइब करते हो तो और बढ़िया है, और अच्छे से आप एनर्जी को क्लेम करोगे, ठीक है। बट दिस इज़ नॉट ए फोर्स, जिनको करना है वो लोग डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर। फाइल नंबर 2, अगर आप लोगों के डीओबी फाइल नंबर 2 में से आते हैं तो चलिए अभी हम देखते हैं कि आपके फ्यूचर लव कैसे होंगे। ये रीडिंग आप ओपन माइंड होके देखिए, आप सिंगल हो तो भी देख सकते हैं, आप किसी के लिए सोच के रीडिंग देख सकते हैं, आप अगर फ्यूचर स्पाउस के लिए देख रहे हैं तो भी आप देख सकते हैं। बिकॉज सबसे पहले हम आपके थोड़े पास्ट एनर्जीज देखेंगे कि लव के रिगार्डिंग आपकी क्या सिनेरियोज है, फिर हम आपकी करंट एनर्जीज देखेंगे, फिर ये देखेंगे कि नियर फ्यूचर में अगर कोई रिश्ता आप अट्रैक्ट कर रहे हो तो क्या वो लॉन्ग टर्म का रिश्ता होगा या शॉर्ट टर्म में ही वो एंड हो जाएगा। एंड हम डेफिनेटली फ्यूचर भी देखेंगे कि आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिज की क्या फ्यूचर होने वाली है, ठीक है। जो भी आप जैसे भी परिस्थिति में आप हो, आप जो भी देख रहे हो, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर ये रीडिंग सामने आई है तो थोड़ा वेट करके रीडिंग को पूरा देखिए। अगर आप बीच में स्किप करते हो तो आपको फ्यूचर गाइडेंस अपने लव के रिगार्डिंग नहीं मिलेंगे, जो कि लास्ट में ही गाइडेंस आपको मिलेगा, ठीक है। तो रीडिंग को पूरी देखिए अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, एंड अगर वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ओके, एंड पहला कार्ड यहाँ पे आया है द सन का, तो ये मैं आपके पास एनर्जीज देख रही हूँ। ओके, 4 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस। मुझे ना आप लोगों के मन में एक ऐसी चीज़ दिख रही है जैसे कि कोई रिग्रेट या कोई ऐसी चीज़ है जो पास्ट में हो सकता है आप खो बैठे हो, एंड आपको ऐसा लग रहा है कि काश मैंने उस टाइम कोई स्टेप ले लिया होता। सी किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास्ट में ना कोई थर्ड पार्टी ज़रूर एंटर हुआ है, जिसके लिए आपने हो सकता है सही समय पे आपने कोई सही डिसीजंस नहीं लिया। सी हो सकता है पास्ट में आपने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया किसी के साथ, या वो इक्वल गिव एंड टेक आपके साथ नहीं हुई है, कोई थर्ड पार्टी एंटर हो चुका है, वाइस वर्सा, जो भी एनर्जी है। लेकिन पास्ट में किसी चीज़ का गिल्ट, किसी चीज़ का अफसोस आपके मन में है, ठीक है। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मदर इश्यूज रहा है आपके पास्ट में, जिसकी वजह से हो सकता है आपके मदर या आपकी कोई अगर पार्टनर रहे तो उनके मदर इस कनेक्शन को अप्रूवल नहीं दे रहे थे, जिसके लिए कनेक्शन आगे नहीं बढ़ा। माइट बी कोई दूसरा पार्टनर भी हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी लगी है, हो सकता है पास्ट में आपके जीवन में कोई ऐसे व्यक्ति भी रहे हो जिन्होंने आपको इम्पोर्टेंस नहीं दिया, ठीक है। आपको इम्पोर्टेंस नहीं दिया, आप हो सकता है उस पर्सन के पीछे हमेशा रहे, आपने हमेशा अपना 100% दिया, लेकिन उस पर्सन ने आपको वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, ठीक है। एंड आप वहाँ से मूव ऑन करने की आप कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं शायद आपके अंदर अभी भी वो एनर्जी करंट में भी हो सकती है, ठीक है। तो वो हम करंट एनर्जी में देखेंगे। लेकिन पास की एनर्जी यही थी कि जैसे कि कोई बहुत अच्छी कहानी थी, जो कहानी पूरी नहीं हो पाई, जिसका एंड लग गया, ठीक है, जिसमें डिवाइन ने, जिस कनेक्शन को डिवाइन रोक दिए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटस डिफरेंस आया होगा, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे एक पर्सन हो सकता है काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट थे, दूसरा इतना नहीं था, तो वो एक डिफरेंस आ सकता है। सोसाइटल प्रेशर जिसके लिए कोई कनेक्शन एंड अप हुआ है, या कोई किसी से जोर ज़बरदस्ती मूव ऑन करना पड़ा किसी को। आप लोगों की एनर्जी बहुत लविंग केयरिंग मुझे दिख रही है, कि आप लोग हमेशा हर किसी के लिए आप लोग मर मिट सकते हो, ठीक है। इवन फॉर योर फैमिलीज, हो सकता है आप अपने मम्मी से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हो, या कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे फील हो रही है। आप हो सकता है अपने फैमिली की बात कभी नहीं टालते हो, जिसके लिए आपको हो सकता है किसी रिश्ते को जाने देना पड़े, तो आप वो भी करोगे। एंड जब वो रिश्ता आपके हाथ से चला जाता है, फिर आपको तकलीफ होती है, आपको दर्द मिलता है कि क्यों मैंने ये डिसीजन लिया। सी टेम्परेंस, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि आप अपने पास्ट को भूलना चाहते हो, ठीक है, करंट में आप उसको हील करना चाहते हो। तो चलिए देखते हैं कि करंटली आपने कितना हील किया है,
ये तो आपकी पास्ट की एनर्जीज है। मेरी जो भी व्यूअर्स हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है यूनिवर्स, करंटली मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ की क्या एनर्जीज है, वो अपने लाइफ में कौन से फेज़ में है। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प मी गाइड। हेरोफेंट आया है, एम्परर आया है, 8 ऑफ कप्स आया है। ओके देखिए मेजर अरकानाज आ गए यहाँ पे। एरीज है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस है। अगेन देखिए मेजर अरकाना, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओ माय गॉड। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिसने अपनी करंट लाइफ को, अभी जो करंटली आपकी परिस्थिति चल रही है यहाँ पे, सब कुछ आपने किस्मत पे छोड़ दिया है कि किस्मत मेरे जीवन में जिनको भी लाएंगे मैं एक्सेप्ट करूँगा या करूँगी। ठीक है, आप अभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो, आप अपनी कैरियर, अपनी चीज़ों पे आप ध्यान दे रहे हो। अगर आप कोई हीलर हो तो आप अपने हीलिंग प्रोफेशन में अभी ध्यान दे रहे हो, आप लोगों को ज्ञान दे रहे हो, आप लोगों को हेल्प कर रहे हो। ठीक है, ये चीज़ मुझे दिख रहा है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा, मतलब बहुत सारे लोग अभी पास से मूव ऑन करने के लिए अपने आप को आप हील भी कर रहे हो। ठीक है, आपने हो सकता है हीलिंग्स भी लिए है, लव लाइफ को हील करने के लिए, या किसी को भूलने के लिए आप खुद को, मतलब आप हील कर, या कोई कनेक्शन में आपने हीलिंग ली है ताकि वो कनेक्शन सुधर जाए। ठीक है, लेकिन मैं एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पे ज़रूर कहूँगी, किसी भी स्पेसिफिक पर्सन को लेके आपको कोई हीलिंग नहीं लेनी है जब तक आपको पता नहीं है कि वो पर्सन सच में आपका कोई डिस्टाइन पार्टनर है, या मतलब आपको जब तक मतलब चीज़ें नहीं होती हैं आपके जीवन में तब तक आपको कोई हीलिंग नहीं लेनी चाहिए। जैसे कि आजकल लोग करते हैं ना लव स्पेल, ये सब करते हैं ना ताकि वो पर्सन मेरे बारे में सोचे, मेरे साथ ही वो पर्सन अटैच रहे। तो ये सब कुछ एक्चुअली गलत चीज़ होती है। ये लोग, जो लोग ये सब करते हैं, मैं उनको गलत नहीं बोल रही हूँ, दैट इज़ देयर प्रोफेशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को भी वो चीज़ सोच समझ के करनी चाहिए, बिकॉज आप अगर ऐसी चीज़ें करते हो सामने से तो वो चीज़ें कभी भी बैकफायर हो सकती है। बिकॉज हर इंसान के साथ हमारा कर्मा जुड़ा हुआ रहता है, आपको नहीं पता। आप भले ही कुछ लोगों को आप कुछ महीने मिले हो, आप कुछ, भले ही आप कुछ साल किसी के साथ हो, फिर भी आपको पता नहीं लगता है कि आपका क्या कर्मा होता है। ठीक है, बिकॉज ये चीज़ बनती है, ये मैंने खुद अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, अपने भले ही रिलेटिव्स के साथ किया हो या जो भी हो। ठीक है, मैंने ये चीज़ खुद एक्सपीरियंस की है कि जब तक हमारा कर्मा उस पर्सन के साथ रहता है, हमें तब तक उस पर्सन के इंटेंशंस पता नहीं लगते हैं। लेकिन जब आपका कर्मा ख़त्म होने होता है, भले ही वो कुछ सालों का कर्मा है, कुछ महीनों का कर्मा है, कुछ दिनों का कर्मा है, ठीक है, वो आपको पता लग ही जाती है कि इस पर्सन के साथ अभी मेरी नहीं बन रही है। तो इसलिए ये लव स्पेल, ये सब करके, भले ही कोई वाइट स्पेल आप कर रहे हो या ब्लैक मैजिक आप कुछ कर रहे हो, वो सब नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हो सकता है किसी ने उस चीज़ को ट्राई किया था एंड अभी वही आपके ऊपर हावी हो रही है, तो प्लीज़ रिलीज़ ऑल दैट। अगर कुछ आपने ऐसा किया भी था तो उसको रिलीज़ कीजिए। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो यस, बहुत सारे लोग अभी वेटिंग एनर्जी में हैं कि आप वेट कर रहे हो। अगर आपने अच्छा किया है पास में तो डेफिनेटली आपको अच्छा मिलेगा, जो कि आपको मिल भी रहा है, डिवाइन आपको दे भी रहा है विद द हेरोफेंट। ठीक है, डिवाइन आपको ये चीज़ बोल भी रहा है कि आपके जीवन में लव है, आपके जीवन में एक डिस्टाइन लव है जो आपको मिलेगा। लेकिन वो मिलने के लिए आपको भी अपने कर्मा साइकिल को बैलेंस करना होगा, बिकॉज आपका कर्मा साइकिल अभी भी बैलेंस नहीं हुआ है। ठीक है, वो ऑन गोइंग प्रोसेस में है लेकिन हुआ नहीं है। कुछ लोगों का कर्मा मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस साल के अगस्त या दिसंबर, सॉरी नॉट दिसंबर, हो सकता है दिसंबर भी, मैंने बोला तो दिसंबर भी हो सकता है, अगस्त एंड मेनली अक्टूबर बहुत स्पेसिफिक है कि आपका कुछ बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल क्लियर होगा। ठीक है, तो तब तक कुछ लोगों को यहाँ पे थोड़ा वेट करना होगा। एंड कुछ लोगों के लिए मैसेज आया है, आप अपने ईगो स्टबर्न एनर्जी के ऊपर काम कीजिए। ठीक है, अपने फेमिनाइन एनर्जी को एक्टिवेट कीजिए अपने अंदर, जो आपको करंटली अभी बोला भी जा रहा है। तो चलिए देखते हैं नियर फ्यूचर में क्या होगी। नियर फ्यूचर मतलब कुछ महीने आप ले सकते हो, जैसे कि 2-3 महीने या ऐसे टाइम में क्या हो सकती है आपकी लव लाइफ में, आपके फ्यूचर, क्या आपके फ्यूचर लव की एंट्री होगी या आप मैनिफेस्ट कर लोगे अपने फ्यूचर लव को। तो नियर फ्यूचर में क्या होगी मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, सेरेंडिपिटी। यस, नियर फ्यूचर में ना आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अपने आप को अलाइन फील करोगे। ठीक है, हो सकता है कोई स्पिरिचुअल लव भी आपके लाइफ में आए, सेक्सुअल फ्रीडम, कोई ऐसा लव आपके लाइफ में आए जिनके साथ आपको एक इंटेंसिटी फील हो, काफ़ी इंटेंस एक कनेक्शन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। डेटिंग, सी, एंड स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, ये फर्स्ट पाइल में भी आया था। आई थिंक आप लोग फर्स्ट पाइल देख के ये पाइल भी देख रहे होंगे। डेटिंग, तो यस, अपकमिंग टाइम में आप किसी को डेट कर सकते हो। ठीक है, नियर फ्यूचर में कुछ ऐसा कनेक्शन आपसे जुड़ सकता है जिनके साथ आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, गहरा कनेक्शन होगा, जिसको आप ना चाहते हुए भी आप
कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपने आप को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे कि नहीं, मुझे नहीं पढ़ना है किसी भी लव के मामले में। वैसे भी पास में मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो चुका है या हर्ट हो चुकी है, जो भी है चीज़ें ये है। लेकिन डेफिनेटली आपको मैं ये चीज़ कहूँगी कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सबसे पहले सोचिए, ये मैं डेफिनेटली आपको कहूँगी। लेकिन उसके अलावा इस कनेक्शन को भी थोड़ा देखिए, बिकॉज इमोशनल फ्रीडम लेके आ रहा है ये कनेक्शन, ठीक है। तो आपको इमोशनली इन दिनों काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर काम करना है, ठीक है। अपना हार्ट चक्रा, अपना सेक्रल चक्रा, अपना थर्ड आई पे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो। यहाँ पे भी आई का ही इमेज है, आप लोगों ने देखा ये थर्ड आई जैसा आंखों का यहाँ पे इमेज है। तो यस, बहुत लोगों का थर्ड आई चक्रा ओपन होने वाला है नियर फ्यूचर में। तो आपको चीज़ों की क्लैरिटी हो जाएगी, आप कनेक्शंस को समझोगे कि क्या कनेक्शन है, कौन सा आपके लिए सही है, कौन सा आपके लिए नहीं है, ठीक है। कुछ कार्मिक लोग भी आपके लाइफ में आ सकते हैं जो सिर्फ आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, ठीक है। तो आपको वैसे कनेक्शन से भी अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, आपको किसी के साथ भी कनेक्शन में नहीं आना है, ठीक है। बिना जाने बिना वो क्या डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन, ठीक है। तो वही चीज़ है ना, मैंने कहा ना अभी आपकी जो एनर्जी है वो एक डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन वाली है। अभी तक आप एक डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी में या डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में आप अभी तक नहीं आए हो। तो आपके अंदर के डिस्टॉर्शन को आप ख़त्म करो, ठीक है। हो सकता है आप लोग बैंक में हो सकते हो, या आप लोग ऑलरेडी कोई मतलब पुलिस या वैसे या फील्ड में भी हो सकते हो। यहाँ पे आया है, लिखा भी है यहाँ पे, इसलिए मैंने बोला। तो हो सकता है आप लोगों का काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है, जिसके लिए आपको समय नहीं मिल पाता है इन सब में कि आप अपने ऊपर ध्यान दो, आप अपने लिए सोचो, अपने लिए काम करो। माइट बी पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन यस, जब भी आपको समय मिलता है तो अपने आप को थोड़ा हील करने की कोशिश करो। अपने देखिए, आप किसी को पैसा दे दोगे, कोई आपको हीलिंग भेज के आपको हील कर देगा, तो ये काम करते हैं ये चीज़। लेकिन मैं बोलूँगी कि ये सिर्फ 20% काम करते, बाकी 80% आपकी खुद की चीज़ें होती है कि आप खुद के ऊपर काम करो। बिकॉज मैं उनको गलत नहीं कह रही हूँ जो लोग हीलिंग्स करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है, ऑफ कोर्स हीलिंग बेस्ट है, बहुत बेस्ट है। हीलिंग से अच्छा आपको, जैसे कि आप लोग रेकी ये सब लेते हो, ठीक है। आप रेकी या तो आप कभी लिए हो, या तो आप रेकी लेने के बारे में सोच हो, या जो भी हो, आपको बस मैं यहाँ पे यही कह रही हूँ कि अपने एनर्जी को ना आप खुद सही कर सकते हो, जिसके लिए द की टू सक्सेस इज इन योर हैंड। आपके हाथ में ही वो चाबी है जिसको आप हील कर सकते हो। वो है आपके सातों चक्रास, जो आप बैलेंस करके आप अपने लाइफ में स्टेबिलिटी ला सकते हो। तो अगर सब कुछ आपके हाथ में है तो क्यों हम ना करें उस चीज़ को, हमें करना चाहिए ना। तो वही आपको बोला जा रहा है, नियर फ्यूचर में आप ये सारी चीज़ों को समझोगे कि यस, मेरे अंदर ही वो एनर्जी है जिसको मैं बैलेंस करूँगी या करूँगा तो मेरा लाइफ सच में बैलेंस हो जाएगा। तो स्टार्ट डूइंग दैट, ठीक है। एंड यस, डेटिंग्स के लिए आपको लोग पूछने वाले हैं, तो आने वाले 2 से 3 महीने में कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में आएंगे जो आपको डेट के लिए पूछेंगे। लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके कार्मिक हो सकते हैं, सिर्फ कुछ लोग ही ऐसे होंगे जो आपकी सोल लेवल के हैं। तो उनको पहचानने के लिए आपको खुद को हील करनी होगी, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि आप हेल्प नहीं ले सकते हो, डेफिनेटली आप रीडिंग्स के थ्रू हेल्प ले सकते हो। आप उस पर्सन के साथ एनर्जी चेक करके रीडिंग्स ले सकते हो कि क्या ये पर्सन आपके लिए सही है नहीं है। लेकिन आपका खुद का इंट्यूशन भी तो है जो इतना स्ट्रांग है, तो क्यों हम उसको फोकस ना करें, राइट। तो नियर फ्यूचर में तो आपके लाइफ में लव आ रहा है, तो देखते हैं क्या ये लॉन्ग टर्म लव होगा, इसके साथ फ्यूचर आउटकम आपका क्या होगा। तो जो भी मेरे व्यूअर्स के लाइफ में आ रहे हैं, तो क्या ये लॉन्ग टर्म होगा। सी 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है, ये जो लव आपके लाइफ में आ रहा है ये ठहराव लेके आ रहा है, ठीक है। ये पेशेंस लेके आ रहा है, ये बहुत हड़बड़ी में जाने वाले ये पर्सन नहीं है कि आए बस कुछ टाइम आपके साथ मीठी मीठी बातें कर ली फिर ये पर्सन मूव ऑन हो जाएंगे। नो, ये पर्सन आपको अप्रिशिएट करेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन आपको एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स या एक किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपकी जो नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग साइड है, ये साइड को ये पर्सन समझ पाएंगे, ठीक है। तो आप एक स्टेबल लव को ही अपनी तरफ मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो आपके तरह ही होगा, आपका ही मिरर सेल्फ होगा, जो आप जैसे लव को इतने टाइम से चाह रहे थे कि मुझे ऐसे पर्सन चाहिए जो मुझे समझे, मुझे ऐसे पर्सन चाहिए जो मेरी तरह ही शांत हो, मेरी तरह ही हो। अगर आप लोग ओवर एक्टिवेटेड है तो ये पर्सन भी ओवर एक्टिवेट होगा, ठीक है। अगर आप लोग बहुत शांत है तो ये पर्सन भी काफ़ी शांत मुझे दिख रहा है, ठीक है। लेकिन वही है ना,
एट ऑफ सोर्स भी आया है, तो आपको पहले अपने एट ऑफ सोर्स से बाहर निकलनी होगी। आपको पहले अपने थॉट्स को पॉजिटिव करनी होगी, एंड ये आप खुद कर सकते हो, ठीक है। ये आप खुद कर सकते हो। एक तो आप खुद को माफ़ करो, एंड अगर आप फॉरगिवनेस करके ये चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है। होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए। अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को माफ़ नहीं कर पा रहे तो उनकी हायर सेल्फ को कॉल कीजिए, होपोनोपोनो टेक्निक में बैठिए, होपोनोपोनो कीजिए, ताकि आप इस पर्सन से अपनी एनर्जी को कट कर पाओ, जो भी निगेटिव एनर्जी आपको फील होती है अगर किसी से, ठीक है। अपने पास्ट से कॉर्ड कट कीजिए, जो भी आपके पास की चीज़ें हैं उनको विजुअलाइज करके मेडिटेशन में उसको रिलीज़ कीजिए, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें हैं। अगर इन सबको आपको डिटेल में सीखनी है, डिटेल में जाननी है, तो वो तो पर्सनल रीडिंग्स में ही पॉसिबल होगी, बिकॉज पर्सनल जो भी लोग कनेक्ट होते हैं उनको सच में मैं पर्सनली चीज़ें बताती हूँ कि किस वे में उनको करना है, कैसे उनको करना है, जिनका रिजल्ट भी बहुत लोगों को दिखा है, ठीक है। बहुत लोग पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिए हैं। जो पहले मेरे रिपीटिंग क्लाइंट्स हैं, ज़्यादातर मेरे पास रिपीटिंग क्लाइंट्स आते हैं, बिकॉज उनको चीज़ें जब दिखती है वो लोग डेफिनेटली आते हैं। तो वो एक चीज़ है। ये मैं बस अपना यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही हूँ, जो चीज़ है मैं वही बोल रही हूँ, ठीक है। जिसको जिस वे में लेना है यू कैन टेक। एंड दूसरा यहाँ पे है 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है, ठीक है। तो ये जो आपका लव आया है ना, इस लव में एक चीज़ आपके साथ ये एक प्रॉब्लम ये लेके आ सकता है कि इसमें कुछ फैमिली डिफरेंसेस, कुछ इश्यूज यहाँ पे होंगे। सी 9 ऑफ वॉन्ड्स आया, तो थोड़ा आपको जगल करना होगा इस लव के साथ, ठीक है। ये जो भी आ रहा है लॉन्ग टर्म लव तो है। देखिए, कोई भी चीज़ हमें लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो उसमें डिवाइन क्या देंगे? चैलेंजेस देंगे। क्या आप उस चैलेंजेस को पार कर पाओगे? सी 7 ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी स्ट्रगल्स, चैलेंजेस आएगा द वर्ल्ड, लेकिन जाके अल्टीमेटली कंप्लीट ही होना है, तो कंप्लीटनेस तो मिलेगा, ठीक है। 4 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, द चैरियट, यस। आप दोनों सेम पेज में आ ही जाओगे। ये जो भी व्यक्ति है, भले ही कोई रिलीजियन, कास्ट, कम्युनिटी का डिफरेंस, भले ही कोई पास्ट के पर्सन, फैमिली एक्सेप्ट नहीं करने वाला सिचुएशनशिप, जो भी है, इसमें आगे स्टेबिलिटी आएगा। ओ माय गॉड, सी यहाँ पे मोर पंख खुद से ही आपके लिए कहीं ना कहीं एक मैसेज आ रहा है कि हो सकता है आप लोग कृष्ण भगवान जी से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हो, आप उनके लव से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो। तो यस, आपको बिल्कुल एक डिवाइन लव ही मिलने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे आ रही है। मेरे व्यूअर्स का फ्यूचर जो लव है, क्या वो लॉन्ग टर्म के लिए जाएगा? इसका फ्यूचर आउटकम क्या रहेगा? एंड ये जो पर्सन होंगे ना, ये काफ़ी ब्यूटीफुल, काफ़ी अबंडेंट, काफ़ी मतलब ऐसे पर्सन होंगे ना जो एक डिवाइन वाइब्स रखते हैं। इनका वाइब्रेशंस काफ़ी स्ट्रांग होंगे, जो आपको फील भी हो जाएंगे। सरेंडिपिटी, भले ही जितने डिफरेंसेस हो, जो भी हो, ये कनेक्शन आपका कनेक्ट हो ही जाएगा, बिकॉज ये एक सोल लेवल का कनेक्शन है, ठीक है। एट द एज ऑफ 29, अगर किसी की एज 29 हुई है या होने को है, तो हो सकता है उस एज में आप इनसे मिलो। अभी जस्ट 111 हो रहा है। अगेन आप इस रीडिंग को 111 से भी क्लेम कर सकते हो या 1111 से भी क्लेम कर सकते हो, ठीक है। एंड फर्स्ट पाइल के लोगों यहाँ पे है, ठीक है। सेकंड पाइल में है फर्स्ट पाइल के लोग, ठीक है। तो आप लोग बता सकते हो डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन, यस। बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ है कि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए, अपनी फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस कीजिए, ठीक है। तभी आप इमोशनली कोई भी रिश्ते को एक्सेप्ट कर पाओगे। अभी आपका जो परिस्थिति है ये तब सुधरेगा जब आप इमोशनली बैलेंस होंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गेस व्हाट, क्या आया है आपके लिए कार्ड? इन एंड यंग। ये आपके मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी को दर्शाते हैं। चाइनीज़ लैंग्वेज में इसको इन एंड यंग बोलते हैं, जो कि एक मैस्कुलिन एनर्जी है, एक फेमिनिन एनर्जी है। तो आप अपने 7 चक्रास को बैलेंस कीजिए, उसी में आपके मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी है जो बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। हो सकता है आप लोग कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में हो एंड वहाँ पे आप किसी और को फोकस कर रहे हो, आप किसी और को चेज कर रहे हो। तो यहाँ पे डिवाइन आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि फ्यूचर आउटकम आपके डिसीजन के ऊपर ही होगा। अगर आप खुद को बैलेंस करोगे तो ये चीज़ आपको जल्द से जल्द होती हुई दिखेंगी, ठीक है। तो चलिए और हम लेते हैं गाइडेंस कार्ड। सॉरी गाइस, कैमरा थोड़ा हिल गया है। चलिए अभी हम लेते हैं गाइडेंस कार्ड। क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए? पेशेंस। आपको अपने लव लाइफ में रखना होगा पेशेंस, ठीक है। अगर आप पेशेंस रखोगे तो फ्यूचर आउटकम इससे बेस्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। बिकॉज कोई भी चीज़ हमें लेट से मिलती है, लेट एज में मिलती है। हो सकता है आपकी फ्यूचर लव आपको लेट एज में भी मिले। तो इसलिए अगर आप अभी अर्ली 20s 21 में हो तो हो सकता है एट द एज ऑफ 29 जाके आपको अपना फ्यूचर लव मिले, लेकिन मिलना तो है। अगर आप लोग आज ही डेस्परेट हो रहे हो कि आज ही आपको अपना लव चाहिए तो नहीं भाई, आपको पेशेंस रखना होगा, ठीक है। और अगर
कुछ ये हर किसी के लिए भी ये रीडिंग नहीं है, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, तो टेक व्हाट रेजोनेट्स, ठीक है, वो चीज़ है। मैं एग्जांपल दे रही हूँ ये चीज़। ब्रोकन हार्ट, यस, आपका फ्यूचर तभी सही होगा ना जब आप इस टूटे हुए दिल को आप हील करोगे, ठीक है। तो यस, आप अपने हार्ट चक्रा को हील करो। मैं तो बोल ही रही थी स्टार्टिंग से, तो डिवाइन भी वही बोल रहे हैं। जो भी पास्ट की गलतियाँ हुई है, अगर आपसे कोई गलतियाँ हुई है तो माफ़ी मांगिए। अगर किसी को आपने हर्ट किया है जाने अनजाने, तो आप माफ़ी मांग सकते हैं, ठीक है। उससे आपका थ्रोट चक्रा भी क्लियर हो जाएगा, आप अपने हार्ट चक्रा को भी क्लियर कर पाओगे। आप उस बोझ के नीचे से आप निकल जाओगे। अभी आप बोझ में दबे हुए हो। वुमेन होल्डिंग ए कॉइन, यस, यहाँ पे कोई ऐसे है व्यक्ति जो आपके ऊपर नज़र दे रहे हैं, ठीक है। कोई एक ऐसे व्यक्ति है जो सामने से काफ़ी स्ट्रिक्ट दिखा रहे हैं, लेकिन वो आपके ऊपर नज़र दे रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये कोई भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये वही थर्ड पार्टी है जो आपके जीवन में इंटरफेयर करने की कोशिश करेंगे आगे। तो डिवाइन आपको वही बोल रहा है कि उसमें आपको लगाम लगानी है, ठीक है। कोई ये मैरिड पर्सन हो सकते हैं जो आपके लाइफ में टांग अड़ा सकते हैं। अभी ये मेल फीमेल आप जिनके लिए भी देख रहे हो, ठीक है, मैरिड अनमैरिड जो भी हो, ये मैरिड वाला मुझे किसी के लिए फील हुई जर्नी, यस। आपको बस अपनी जर्नी पे ध्यान देनी है, अपने स्पिरिचुअल कनेक्शंस पे ध्यान देनी है, बिकॉज यू आर ऑन ए जर्नी। हम सब इस दुनिया में, इस पृथ्वी में हम एक जर्नी पे ही आए हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे बस अपना जर्नी कंप्लीट करके बोरिया बिस्तर बांध के हमें वापस जाना ही है, ठीक है। तो वही चीज़ मैं बोल रही हूँ कि आप यहाँ पे बस अपने गुड कर्मा करने के लिए आए हो। जो पास के कार्मिक चीज़ें आप उसको क्लियर करने के लिए आए हो, तो यहाँ पे खुद ब खुद जाके कर्मा क्रिएट मत करना। अप्रिशिएशन, यस, आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन, लव, केयर मिलने वाला है, तो उससे हो सकता है कुछ लोग जलने लगे। तो अपने लव लाइफ को जितना हो सके सिक्योर रखिए, जितना हो सके प्रोटेक्टेड रखिए, जितना हो सके लोगों से दूर रखिए। लोगों के सामने जाके अपने लव लाइफ के रिगार्डिंग शेयर करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ ए फ्यूचर गाइडेंस फॉर योर एंजल ऑफ बैलेंस। अपने अंदर बैलेंस लाइए, आपको हर उस चीज़ में बैलेंस दिखेगी अपने लाइफ में। तो चलिए, रोमांस एंजल्स क्यों पीछे रहेंगे, चलिए देखते हैं कि रोमांस एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। रोमांस एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, उनके फ्यूचर लव के लिए क्या गाइडेंस है। कुछ लोगों के लिए 15 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी महीने का, इस महीने का भी हो सकता है, ठीक है। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। आप ये ना एफर्मेशंस भी दे सकते हो खुद को, आई एम लवेबल, आई डिज़र्व लव, ठीक है। इस तरीके से भी आपका हार्ट चक्रा की हीलिंग होगी। आप लोग ना खुद को पॉजिटिव एफर्मेशंस दिया करो, सेल्फ लव किया करो, ठीक है। आपको रोज़ाना ये चीज़ करनी है। जो भी लोग सेकेंड वाले पाइल में हैं, इवन फर्स्ट पाइल वाले भी कर सकते हैं। आई एम लवेबल, आई डिज़र्व लव, आई ऑलवेज अट्रैक्ट positive people, good people in my life, okay, so I love myself, I am very happy in my love life, ठीक है। अगर आपको लव लाइफ के रिगार्डिंग एफर्मेशंस देनी है तो आप कुछ भी एफर्मेशंस अपने हिसाब से आप बना सकते हो एंड आप ऐसे दे सकते हो। लेकिन जो भी आप बोलते हो, टेल इट इन प्रेजेंट टेंस, हमेशा प्रेजेंट टेंस में बोलिए। ऐसे बोलिए जैसे कि वो चीज़ ऑलरेडी हो गई है आपके साथ, ठीक है। आप एक अच्छा लाइफ जी रहे हो, आपके लाइफ में एक अच्छे पार्टनर है जिनके साथ आप अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। बिकॉज यूनिवर्स भी उसी में आपको तथास्तु बोलेंगे। जो चीज़ आप यूनिवर्स को बोलोगे, अगर आप यूनिवर्स को सामने से बोल रहे हो कि मैं तो डिजर्व ही नहीं करती हूँ, शायद मेरे लाइफ में यही होगा, तो उसमें भी डिवाइन तथास्तु बोलते हैं। एंड अगर आप उस चीज़ को ये बोलते हो कि आई डिजर्व लव, मेरे लाइफ में तो लव है, मैं तो हैप्पी हूँ, मैं खुद के साथ हैप्पी हूँ, मैं खुद को प्यार कर रही हूँ, मैं इतना ज़्यादा खुद को नर्चर कर रही हूँ कि लाइक आई एम रेडी टू एक्सेप्ट एवरीथिंग, जो भी पॉजिटिव मेरे लाइफ में आ रहा है। अगर आप इस तरीके से बोलोगे तो उसमें डिवाइन तथास्तु बोलेंगे, तो प्रॉफिट किसका हुआ, आपका हुआ ना। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत मैनिपुलेट आपको भी यूनिवर्स को करनी होगी, इन ए गुड वे, नॉट इन ए बैड वे। फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स, ओके। तो मैंने कहा भी था ना कि कुछ लोग ऐसे आ सकते हैं आपके लाइफ में, सिर्फ फ्लर्ट करने के लिए आपके साथ आएंगे। तो देखिए, आपको बस अपने बाउंड्रीज़ को मेंटेन करनी है, ठीक है। अगर कोई आ रहा है तो आप बात कीजिए, ऐसी बात नहीं कि आप बात ही नहीं करोगे किसी के साथ, बात कीजिए। लेकिन ये चीज़ भी आपको समझनी होगी कि कौन आपके साथ से फ्लर्ट कर रहा है एंड व्हाट यू डिज़र्व, ठीक है। आप क्या डिज़र्व करते हो, क्या आप एक ऐसे पर्सन डिज़र्व करते हो जो आज आके सिर्फ आपके साथ फ्लर्ट करेंगे, कल चले जाएंगे, नो, राइट। तो इसलिए आपको रेड फ्लैग्स को भी देखनी है अपने लाइफ में। ओह माय गॉड, जस्ट क्लेम दिस रीडिंग। मैंने अभी क्या कहा था, आपको रेड फ्लैग्स को देखनी है। यहाँ पे क्या है, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। डिवाइन भी आपको वही कह रहे हैं,
द साइन और कॉशिंग यू, यस कुछ रेड फ्लैग्स आएंगे, अभी डिवाइन आपको दिखाएंगे. प्लीज़ गाइस क्लेम दिस रीडिंग. इवन आई एम ब्लेस्ड कि मैं ऐसे रीडिंग आप लोग को दे पा रही हूँ, बिकॉज ये कहीं ना कहीं एक डिवाइन इंटरवेंशन है आपके लिए. तो डिवाइन आपको चेक करेंगे वापस से कि आप कितना हील्ड हुए हो. तो इस चीज़ के लिए आपके टेस्ट भी चलेंगे, तो इस टेस्ट में आपको पार होना है. It's safe for you to love. Open your heart and give and receive the highest energy to all. Yes. जो भी आपके लिए प्योर लव आएंगे वो आपको फील हो जाएगा सामने से कि नहीं यार ये लव तो वर्थ इट है एंड मुझे इसमें एक्शन लेनी चाहिए. अगर कोई लव ऐसे है आपके लाइफ में तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट. ठीक है. ट्रू लव, यू आर मैनिफेस्टिंग ट्रू लव. तो जो भी आपकी फ्यूचर लव है वो आपकी ट्रू लव होंगे. लव ऑफ, दिस इज़ द रोमांस ऑफ लाइफ टाइम. ये लाइफ टाइम का लव है आपके लिए, कोई आजकल का लव नहीं है. बस आपको रेड फ्लैग से दूर रहना है. ठीक है. तो अगर कोई ऐसे डेस्टाइन कनेक्शन है किसी के साथ, आप बहुत ज़्यादा लव को फील करते हो गाइस, टू जस्ट गो फॉर इट. ठीक है. तो दिस इज़ योर रीडिंग. प्लीज़ क्लेम इट एज रीयूनियन. आप रीयूनियन टाइप करके क्लेम कर सकते हो, आप ट्रू लव टाइप करके क्लेम कर सकते हो. इसको आपको जैसे क्लेम करना है कीजिए, लेकिन मेरी बस एक ही आप लोगों से बस दरख्वास्त है कि आप एक ही चीज़ मेरे लिए करो, वो है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. एंड फॉर पर्सनल रीडिंग्स नंबर इज़ ऑन द स्क्रीन. तो आप वहाँ पे जाके अपनी कोई भी रीडिंग्स आप बुक कर सकते हो, आप अपना कस्टमाइज्ड रीडिंग ले सकते हो. आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए यू कैन कनेक्ट विथ मी. थैंक यू सो मच. आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. एंड ऑफ कोर्स नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ आ रहा है, तो जस्ट वेट फॉर दैट. थैंक यू.